Good morning, students. In our today's lecture of Computers 9th Standard, we will be discussing the session 3rd, which is Self-Confidence and Positive Thinking, given on page number A56 of Smita Zarora's book of Unit 2nd, Self-Management. Now, first of all, the question arises, what is the self-confidence? Self-confidence is to like and respect ourselves and have a belief in our abilities and strengths. मतलब कि सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने बिलीव्स और अपने थॉट के लिए लाइकिंग है. अ सेल्फ कॉन्फिडेंस पर्सन हमेशा अपने बिलीव्स, अपनी थॉट्स की रिस्पेक्ट करता है. हर चीज़ को वो पॉजिटिवली सोचता है और अपनी फियर्स, जो भी इसके डर होते हैं, उसको फेस करता है पूरी करेज के साथ, है ना. वो अपनी बिलीव्स को सोचता है कि मेरे अंदर क्या बिलीव्स हैं, मैं इस बिलीव्स के मुताबिक क्या एक्ट करूं, सो डैट आई एम एबल टू अचीव माई गोल इन स्पाइट ऑफ द इम्परफेक्शंस. नो मैटर्स उसको वो पर्टिकुलर गोल जो भी वो अचीव करना चाहता है उसमें बाधाएं आए या कोई कमियां हों, लेकिन फिर भी वो बिलीव करता है कि मैं मीन्स मैं इतना स्ट्रेंथ या इतनी स्ट्रेंथ रखता हूँ कि मैं उसको अचीव कर सकता हूँ. किसको? अपने गोल को, इन स्पाइट ऑफ द इम्परफेक्शन. मीन्स जो उसकी थॉट्स होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, वो बहुत ही पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग होती हैं. ओके. एंड नाउ द थिंग इज द हाउ टू बिल्ड द सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ esteem. अ कॉन्फिडेंट पर्सन इज सो श्योर ऑफ सेल्फ. वो अपने बारे में इतने श्योर होते हैं, इतने पक्के इरादे के साथ होते हैं कि वो बिलीव करते हैं अपनी हर डिसीजन और हर एक्शन के ऊपर. वो कोई क्वेश्चन नहीं करते टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ. रेदर अ कॉन्फिडेंट पर्सन डज व्हाट शी बिलीव इज राइट एंड इवन इफ इट इज अनपॉपुलर. वो अपने आप में बिलीव करते हैं, अपनी थॉट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, एंड इज ऑलवेज विलिंग टू टेक द रिस्क in order to achieve its goal or to fulfill his thoughts. और अगर वो कोई गलती करता है तो उसको एडमिट करने के लिए तैयार रहते हैं, उसको फेस करते हैं. ठीक है. और अगर कोई कॉम्प्लीमेंट देता है तो उसको एक्सेप्ट भी करते हैं. नहीं, ये नहीं कि झेप जाना. वही झेपते हैं या जो वही शाई करते हैं कि अगर उनको कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, लेकिन वो शाई कोई पर्सन करता है, वो तब करता है जब वो कॉन्फिडेंट नहीं होता कि उसने वो काम किया. और जो पर्सन कॉन्फिडेंट होते हैं उनको पता है कि हमने ये अचीव किया है विद द स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स, तो वो कॉम्प्लीमेंट को एक्सेप्ट भी करते हैं स्ट्रांगली, एंड दे आर ऑलवेज पॉजिटिव. सो वी कैन से that self confidence is to like and respect ourselves. अपने आप की इज्जत करना, अपनी नज़रों में अपनी ही नज़रों में सेल्फ कॉन्फिडेंस पर्सन अपनी इज्जत करता है. एंड हैव अ बिलीव, और उसको अपने ऊपर पूरा विश्वास होता है, अपनी एबिलिटीज़ पे और अपनी स्ट्रेंथ्स पे. सेल्फ esteem इज़ हाउ मच पॉजिटिव रिगार्ड्स एंड सेल्फ लव वी हैव आवर सेल्फ. और सेल्फ esteem का मतलब क्या है कि हम कितने पॉजिटिव हैं अब, और किस बारे में, कितने पॉजिटिव रिगार्ड्स हैं किस चीज़ के लिए, अपने लिए. एंड सेल्फ लव अपने लिए कितना है वी हैव फॉर आवर सेल्फ. कुछ टिप्स दे रखे हैं पेज A57 में बेटा. टिप्स किससे रिलेटेड? टू बिल्ड द सेल्फ कॉन्फिडेंट, है ना. ये बोर नहीं होता है पर्सन सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ. ये सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद अचीव करना पड़ता है. कैसे? सम टिप्स आर गिवन ऑन A57. वी विल डिस्कस वन बाय वन. नंबर 1, अचीव गोल्स. सेल्फ कॉन्फिडेंस पर्सन अपना टारगेट बनाते हैं, अपना गोल सेट करते हैं और अकम्प्लिश उसको करने की कोशिश करते हैं. विद अकम्प्लिशमेंट कम्स द सेल्फ कॉन्फिडेंट. मतलब अगर पर्सन को अगर पर्सन कोई अपना गोल सेट कर लेता है, ठीक है, गोल सेट कर लिया, उसके मुताबिक वो प्लानिंग कर रहा है और अपने गोल को अचीव करता है,
ठीक है, तो नेचुरली उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाएगा। ठीक है, तो मीन्स कि अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आए, तो अपने गोल्स को सेट करो और उसको अचीव करने की कोशिश करो, एंड नेचुरली द सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर अपने आप बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, एंड बिल्ड सेल्फ इमेज, और अपनी इमेज अपनी नज़रों में खुद बनाओ। ठीक है, खुद इस तरह की इमेज बनाओ जो रिस्पेक्टफुल हो। कॉन्फिडेंट पीपल व्यू देमसेल्फ एज कॉन्फिडेंट बीइंग्स। वो विश्वास रखते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ और ये काम मैं कर सकता हूँ। दे बिलीव इन देमसेल्फ पॉजिटिवली, पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं। ठीक है, एंड एम्फसाइज द स्ट्रेंथ्स, और हर इंसान की कुछ ताकत होती है, कुछ गुड पॉइंट्स होते हैं, और जो कॉन्फिडेंट पर्सन्स बनना चाहते हैं या होते हैं वो अपनी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और अपने वीक पॉइंट्स को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। और अगर अचीव गोल करते हुए अगर वो कोई किसी तरह की फेलियर भी अगर उनके सामने आ जाती है, दे एक्सेप्ट इट। इट मीन्स टू बी अ सेल्फ कॉन्फिडेंस वी हैव टू एक्सेप्ट द फेलियर्स ग्रेसफुली, क्योंकि उन फेलियर्स ने हमने हमें कुछ ना कुछ सिखाया है। ठीक है, हमें उनसे सीखना चाहिए कि जिससे हम नेक्स्ट टाइम वो चीज़ रिपीट ना करें। ठीक है, हमारी गोल्स को अचीव करने के लिए वो बाधा ना बने। ठीक है, हमें रोना नहीं चाहिए या हमें दुखी नहीं होना चाहिए कि मैं इस पर्टिकुलर काम में फ़ेल हो गया। नो, नो, हमें उससे सीखना चाहिए, है ना? वो आपको कुछ नया लेसन दे रहा है। ट्राई टू गेट द लेसन फ्रॉम इट सो दैट नेक्स्ट टाइम यू डू नॉट रिपीट दैट थिंग, एंड टेक द रिस्क। रिस्क से कभी डरना नहीं चाहिए, लगे कि हाँ मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ या कोई पर्टिकुलर काम कर रहा हूँ, कुछ ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, नथिंग। रिस्क लोगे तभी अचीव करोगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मॉर्निंग असेंबली, मान लो एक स्टूडेंट्स को फर्स्ट टाइम बोलने का मौका मिलता है, वो फियर करेगा, डरेगा। एक बच्चा हो सकता है वो अगले दिन एब्सेंट ही हो जाए, आए ही ना। ठीक है, तो इट मीन्स उसके अंदर तो वो फियर रह गया ना, वो एब्सेंट तो हो गया, बच गया, लेकिन उसके अंदर वो फ़ियर रह गया। कौन-सा फ़ियर रह गया? माइक के आगे बोलने का। लेकिन दूसरा बच्चा है, वो डर रहा है, सेकंड बच्चा, लेकिन वो एब्सेंट नहीं हुआ, वो माइक के आगे बोलने गया। वो थोड़ा-सा भूला, ठीक है? सेकंड पर्सन भूला स्टूडेंट, भूल गया बोलते-बोलते, लेकिन उसने बोल लिया, ठीक है? फिर सेकंड टाइम चांस मिलती है, जो पहला बच्चा है उसको भी मिली, लेकिन फिर वो एब्सेंट हो गया। लेकिन सेकंड बच्चा फिर दोबारा से माइक के सामने गया मॉर्निंग असेंबली में, और एंड व्हाट हैपेंड दैट ही वाज एबल टू स्पीक प्रॉपर्ली। ठीक है, क्योंकि उसकी फियर डे बाय डे ख़त्म हो जाएगी। जब वो जितनी बार वो माइक के सामने जाएगा बोलने के लिए, उसकी फियर ख़त्म हो जाएगी। वो तो फिर नहीं तो उसको लगेगा क्या, नॉर्मल रूटीन की तरह लगेगा। लेकिन जो पहला बच्चा जब भी उसको मौका मिलता था वो एब्सेंट हो जाता था मॉर्निंग असेंबली में बोलने के लिए। तो जो उसके अंदर फियर थी कि कहीं मैं भूल ना जाऊँ, कोई मुझे कुछ कहे ना, वो तो बरकरार रही ना। इज़ इट सो और नॉट? इट मीन्स अगर उसने रिस्क लिया होता तो उसकी फ़ियर ख़त्म हो गई होती, जो कि सेकंड स्टूडेंट ने किया। इट मीन्स वी शुड टेक द रिस्क, देन ओनली वी कैन फेस इट। ओके, डोंट बी अफ्रेड टू फॉलो योर हर्ट। जो आपका मन कहता है, ठीक है, आपको लग रहा है, डर लग रहा है, लेकिन डरो मत। डोंट बी अफ्रेड। ठीक है, उसको कहो कि मैं ठीक है मुझे अफ्रेड हो रहा है, लेकिन आई विल अचीव आल्सो इट, है ना? And see the larger perspective. Whenever you decide an impulse or make any decision for short term, it may not give you the result as you desire in the long term. क्यों बेटा? क्योंकि शॉर्ट टर्म की खुशी है वो, ठीक है? लॉन्ग टर्म की वो खुशी नहीं मिल रही। हमें लॉन्ग टर्म का सोचना चाहिए कि मैं किस तरह अपने टाइम को यूटिलाइज़ करूँ कि वो मेरे को अचीव हो पर्टिकुलर थिंग, हैप्पीनेस बाद में आए। ठीक है, तो हमें लार्जर पर्सपेक्टिव के लिए सोचना चाहिए, शॉर्टर पर्सपेक्टिव के लिए नहीं सोचना चाहिए। अब जैसे एक बच्चा कहता है ठीक है मैं पबजी खेल लेता हूँ, इंटरटेनमेंट मिल रही है ना शॉर्ट टर्म के लिए उसको, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा, उसका रिजल्ट खराब आने वाला है क्योंकि उसने लॉन्ग टर्म नहीं सोचा है। नेक्स्ट, डोंट बी बॉदर्ड अबाउट व्हाट पीपल से। और देखो लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, आप अच्छा कर रहे हो तो भी कहेंगे अगेंस्ट, अगर नहीं अच्छा कर रहे तब भी अगेंस्ट करना है। तो आपको या किसी भी पर्सन को अगर वो सेल्फ कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं तो उसे वो काम करना चाहिए जो उसको अच्छा लग रहा है।
डोंट बिलीव या डोंट बॉदर व्हाट द अदर विल से, डू थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, और वो काम करने चाहिए जिससे हमें खुशी मिले। एंड दूसरी बात, सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन हमेशा दूसरों की हेल्प करते हैं। कॉन्फिडेंट पीपल आर हेल्पिंग पीपल टू, दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प एंड अपलिफ्ट द अदर्स। They like to contribute to others' success also. They do all this while balancing their own goals and achieving them along. ये नहीं दूसरों की हेल्प करते रहो, वो अपने गोल्स का भी ध्यान रखता है और दूसरों की भी हेल्प करता है, उसको इग्नोर नहीं करता है। And another topic which is being covered on A58 is your positive thinking. Expert says thought become things. कहते हैं कि जो हम सोचते हैं वो एक्चुअल में हो जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी बिकम अवेयर ऑफ आवर थॉट्स एंड चेंज देम टू पॉजिटिव, क्योंकि थॉट जो हम सोचते हैं वो एक्शन में आता है। तो इसलिए हमने अपने थॉट्स को एग्जामिन करते रहना चाहिए। कैसे मतलब कि कहीं मेरे में नेगेटिव थॉट्स तो नहीं आ रहे, क्योंकि फिर मैं नेगेटिव एक्शन लेना शुरू कर दूंगा, ठीक है, कर दूंगी। और अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो एक्शन भी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और जब भी हम पॉजिटिव काम करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा ही आता है। नेक्स्ट दे से इंस्टिल पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग इज एन आर्ट, ये एक कला है, हैबिट है हमारी, दैट कैन बी डेवलप्ड, जिसे हमें डेवलप करना पड़ेगा। ऑल वी नीड टू डू इज़ टू बिकम अवेयर ऑफ आवर थॉट्स एंड बिलीव्स। बस क्या करना होगा, हमें पता होना चाहिए हमारी क्या बिलीव्स हैं, क्या हमारी थिंकिंग्स हैं, और उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए प्रॉपरली। एंड ये भी सोचना डेट हाउ वी आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड विद द नेगेटिविटी। क्योंकि देखो, अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमें हमारे पे वो ज़रूर प्रभाव डालेगा। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग का प्रभाव अच्छा होने वाला है और नेगेटिव थिंकिंग का प्रभाव गलत होने वाला है। तो देयरफॉर वी कैन से पॉजिटिव थिंकिंग इज अ पॉजिटिव अप्रोच, एक पॉजिटिव एक्शन है दैट लुक्स टुवर्ड लाइफ चैलेंज विद अ पॉजिटिव आउटलुक, जो लाइफ की ज़िंदगी के चैलेंज को पॉजिटिवली लेता है। मीन्स सोचता है कि हाँ, आई विल एबल टू डू इट। वो नेगेटिव नहीं सोचता कि अरे कहीं मेरे साथ ये गड़बड़ ना हो जाए, ये ना हो जाए, छोड़ पड़े, क्या करना है, ऐसा कोई थिंकिंग नहीं होती। दे ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, येस दैट वी विल एबल टू, या आई विल एबल टू अचीव इट। सो अब हैबिट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप करना है। वो कैसे डेवलप की जा सकती है? सम टिप्स आर बीइंग गिवन ऑन पेज A58. लेट डिस्कस विद इट। नंबर 1, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अपने आप के साथ पॉजिटिव में बातें करनी चाहिए। होता है ना, हम लोग कई बार जैसे होमवर्क करने वाला तो हम अपने आप कहते हैं अरे मुझे होमवर्क करना चाहिए, तो कल पिटाई हो जाएगी, है ना, या मेरे को होमवर्क करना चाहिए, आई हैव टू अचीव द गुड मार्क्स। हम अपने आप में बात करते हैं ना, ठीक है। और इमोशंस आर मेजरली डिटरमाइंड बाय द वे वी टॉक टू अवरसेल्फ। हमारे इमोशंस, हम किस तरह काम कर रहे हैं, वो किस पे अफेक्ट पड़ता है, हमारी कैसी सोच है। मीन्स हम कैसे अपने आप से बात करते हैं। जैसे सम पॉजिटिव एफर्मेशंस हैं, आई गेट बेटर एवरी सिंगल डे, आई गेट बेटर एवरी सिंगल डे, कि मैं अच्छा बनूंगा हर एक दिन। ऑल ऑफ माई प्रॉब्लम हैव सोल्यूशन। अगर मैं सोचती हूँ कि मेरी हर प्रॉब्लम की सोल्यूशन है तो नेचुरली आई एम अ पॉजिटिव थिंकर। टुडे आई एम अ लीडर, तो मैं पॉजिटिव थिंक सोच रही हूँ कि मैं एक लीडर हूँ, ठीक है, मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं दूसरों को कमांड भी कर सकती हूँ। आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर माई मिस्टेक्स। देखो, एडमिट कर रहा है कि मैंने मिस्टेक्स की हैं। वो कहता है मैं अपने आप को फॉरगिव करता हूँ, माफ़ करता हूँ। इट मीन्स वो नेक्स्ट चैलेंज को अचीव कर रहा है, ठीक है। माई चैलेंजेस हेल्प मी ग्रो। अब देखो, इस बात है तो छोटी सी बात, माई चैलेंजेस हेल्प मी ग्रो, ठीक है, लेकिन जब हम अपने आप से बात करते हैं तो हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग भी आ रही है कि जो मेरे चैलेंजेस हैं, अगर मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ तो वो मुझे हेल्प करेंगे, किसमें, मेरी ग्रोथ में। सेकेंड पॉइंट है फाइंडिंग पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन, ठीक है। हर, चाहे कैसी सिचुएशन हो, कैसी ही आपके सामने प्रॉब्लम हो, उसको पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो। इफ़ वी से टू अवर सेल्फ एंड डिसाइड दैट वट एवर द सिचुएशन मे बी,
वी विल नॉट अलाउ इट टू पुल अस डाउन, कि हम उसको ऐसा कुछ नहीं करने देंगे उस सिचुएशन को जिससे हमारी लैकिंग आ जाए या हम पुल डाउन हो गए। इंस्टेड वी विल ट्राई टू फाइंड समथिंग, हम कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढेंगे कि हम उस सिचुएशन में भी बेनिफिट अपना सोच सकें, है ना। सो वी शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव थिंकर। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली फॉर अदर्स, और दूसरों को भी क्या करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। इस तरह का एक्शन होना चाहिए कि हम उसको हेल्प कर सकें, इससे हमारी इमेज की भी अपलिफ्ट होती है। एंड अप्रिशिएट ओन अचीवमेंट्स, कहते हैं जो भी आपने अचीवमेंट की है अपने आप को अप्रिशिएट भी करो, येस आई हैव डन। और जैसे ट्रॉफीज वगैरह ना, उसको अपने रूम में रखना भी चाहिए सामने, जहाँ आपको दिखती रहे, क्योंकि वो आपके अंदर एक फीलिंग लाएगी, है ना, पॉजिटिव थिंकिंग लाएगी। वो आपको याद दिलाएगी आपकी स्ट्रेंथ्स की, येस दैट यू कैन डू इट। डिप्रेशन वाली कोई बात नहीं है, आपने ये कर चुके हो, अचीव कर चुके हो और अब भी अचीव कर लोगे। सो नथिंग टू वरी अबाउट इट, क्योंकि ये फीलिंग्स लाती है ना। अगर ट्रॉफीज अगर रूम में पड़ी हुई हैं, क्योंकि वो उसकी अचीवमेंट्स हैं, उसको डाउनफॉल, उसकी थिंकिंग को बिल्कुल नहीं आने देगी। तो कहते हैं इट इज़ ईजी टू फॉरगेट अबाउट आवर पास्ट अचीवमेंट, कि हम भूल जाते हैं, बट रिकॉग्नाइजिंग देम कैन हेल्प अस टू रियलाइज और कैपेबिलिटी टू अचीव मोर आल्सो। हम उसको देखकर रियलाइज कर सकते हैं कि हम में कैपेबिलिटी है और हम अचीव कर सकते हैं गोल अपनी लाइफ के। हमें इस तरह की फीलिंग नहीं लानी चाहिए या नेगेटिव फीलिंग नहीं लानी चाहिए कि मैं पर्टिकुलर वर्क नहीं कर पाऊँगा। एंड ट्रीट ओन फेलियर एज अ लेसन, और अगर कुछ हमसे गलती हो जाती है या हम किसी काम को करने में फेलियर हो जाते हैं, तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए यस आई एम अ लूज़र, नो नॉट एट ऑल। कभी ये मत सोचो कि हम आई एम अ लूज़र, ये सोचो कि ठीक है फेलियर हुई, लेकिन इस फेलियर ने भी मुझे कुछ सिखाया है, उससे लेसन लेने की कोशिश करो जिससे वो नेक्स्ट टाइम ना रिपीट हो और आप ओवरकम कर सको ऐसी सिचुएशन को जो जिसने आपको फेलियर्स लेकर आया है। ठीक है, आपने रिस्क लिया तभी तो आपको वो फेलियर मिली, फेलियर से आपको लेसन मिला, तो वो आपको कुछ दे रहा है। इज़ इट ओके? तो हमें उसमें भी पॉजिटिव सोचना चाहिए। एंड लर्न हाउ टू शट अप नेगेटिव वॉइस इन हेड। और देखो, हमारे हम अगर शांत बैठे ना, हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। इज इट सो और नॉट? वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ आवर थॉट्स। हम क्या थॉट्स को उपज करते रहते हैं बैठे बैठे, बिकॉज थॉट बिकम थिंग्स। और जो थॉट्स होती हैं वो कुछ एक्शन में चीज़ें ले आती हैं। सो नो वन इज़ अ बॉर्न ऑप्टिमिस्टिक, कोई भी पॉजिटिव थॉट्स के साथ नहीं जन्मा है। वी हैव टू पुट इन एफर्ट्स एंड प्रैक्टिस इट। हमें उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे, किसके लिए? पॉजिटिव थिंकिंग लाने के लिए। इट मीन्स जो हमारी थॉट्स हैं उसको पॉजिटिव करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, एंड और नेक्स्ट एक्शन रिजल्ट फ्रॉम और नेक्स्ट थॉट। और जो भी हम काम करते हैं वो कहाँ से आता है? थॉट से। नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम नेक्स्ट थॉट। So it means we have to take care of our thoughts. So it is our responsibility to improve the quality of our thoughts. Now, how can we improve our thoughts? It is given on page number A60. Let's go through it. Number one, break the negative chain. कहते हैं जो हमारे दिमाग में कोई ना कोई थॉट्स आए जा रही हैं, कैसी थॉट्स आ रही हैं? नेगेटिव। उसको ब्रेक करो। कैसे ब्रेक करेंगे? एकदम ये तो नहीं कि हम सोचना शुरू बंद कर देंगे। सोचना तो चलता ही रहता है देखो माइंड के अंदर, लेकिन जो हम सोच रहे हैं उससे हट के एकदम दूसरा टॉपिक सोचने लग जाओ, तो आप उस जो सोच आपकी नेगेटिव चल रही थी आप उससे हट जाओगे। ठीक है ना? एंड हमारा दिमाग किसी और तरफ लग जाएगा। नेक्स्ट, ट्रैश द नेगेटिविटीज़। अब ट्रैश मीन्स डस्टबिन। तो कहते हैं नेगेटिविटीज़, अगर आपको लगता है कि कुछ नेगेटिविटीज़ आप ज़्यादा हावी आप पे हो रही हैं, तो एक ये तरीका भी है उसको रिड ऑफ करने के लिए कि एक पेपर पे लिखो सब कुछ जो नेगेटिव फीलिंग्स आपके अंदर आ रही हैं, एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन। तो इससे होगा कि मुझे अंदर स्ट्रेंथ मिल रही है, क्या कि मुझे ये ऐसे थॉट्स नहीं लेकर आने हैं, मेरे को पॉजिटिविटी सोचनी है। ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग करनी है। नेक्स्ट, अ पॉजिटिव फॉर अ नेगेटिव। और अगर कुछ गलत हो भी रहा है, नेगेटिव हो भी रहा है, तो उसके लिए क्या
सोचो, एक पॉजिटिव थिंकिंग लाओ। जैसे फॉर एग्जांपल, ही लाइड टू मी, ही न्यू द सिलेबस ऑफ द पेपर येट डिड नॉट टेल मी। कि मेरे दोस्त को पता भी था सिलेबस लेकिन उसने मेरे को बताया नहीं। ये क्या है? नेगेटिव थॉट। नेगेटिव थॉट है कि ना, मेरे फ्रेंड को पता था लेकिन उसने नहीं बताया। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम पॉजिटिवली सेल्फ टॉक करें, ये अभी नेगेटिव टॉक थी, सेल्फ टॉक, लेकिन अगर मैं पॉजिटिव सेल्फ टॉक करती हूँ तो मैं ये भी तो कह सकती हूँ, ही लाइड टू मी, मेरे दोस्त ने मेरे को झूठ बोला, बट आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, लेकिन मुझे अपने आप पे गर्व है, डैट आई डिड नॉट गेट एंग्री, कि मैं गुस्से में नहीं आया। आई फाउंड माई स्ट्रेंथ टुडे, मैं गुस्से में नहीं आई या नहीं आया। इट मीन्स ये मेरी ताकत हो गई ना, स्ट्रेंथ हो गई ना, गुड पॉइंट हो गया ना। आल्सो आई लर्नड अ लेसन, और इससे मैं क्या सीखा हूँ? एक लेसन सीखा हूँ, दैट आई शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर माई नीड्स, कि मुझे दूसरों पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं निर्भर था ना। मैंने सोचा कि मैं अपने फ्रेंड से पता कर लूँगा सिलेबस, लेकिन उसने बताया ही नहीं। ठीक है, उसने झूठ बोला, लेकिन मेरी भी तो गलती है, क्योंकि मैंने अपना काम खुद क्यों नहीं किया, मैंने अपना सिलेबस खुद क्यों नहीं पता किया। तो ये क्या है? पॉजिटिव सेल्फ टॉक है, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस लाएगी। तो ये मीन्स हर ठीक है, हर पॉइंट के पीछे जब भी कोई काम होता है हम उसकी नेगेटिव सेल्फ टॉक भी कर सकते हैं, पॉजिटिव सेल्फ टॉक कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं ऑटोमेटिक नेगेटिव सेल्फ टॉक के लिए मत सोचो, बल्कि किसके लिए सोचो? पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अब जैसे एक और एग्जांपल, आई लॉस्ट ऑल माय मनी इन दिस बिजनेस, आई एम अ फेलियर। लेकिन दूसरी साइड से पॉजिटिव सेल्फ टॉक क्या आएगी? आई हैव सीन द वर्स्ट, मैंने देख लिया है कि बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरी सिचुएशन देख ली है। नाउ इट कैन ओनली बी बेटर, और आगे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, सब अच्छा होएगा। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर ट्राइंग हार्ड। ठीक है, फेलियर हुई, डजेंट मैटर, मैंने हार्ड ट्राई तो किया ना, आई हैव ट्राइड हार्ड, आई विल फिगर आउट द रीजंस बिहाइंड इट। और ये फेलियर क्यों हुई, मैं इसकी वजह ढूंढूंगा, लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स से सीखूंगा, एंड विल नॉट रिपीट देम अगेन, एंड आई विल ट्राई टू अचीव माई गोल्स बाय रिमूविंग ऑल दिस मिस्टेक्स। तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव सेल्फ टॉक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रेसफुली एक्सेप्ट द फेलियर्स। ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि फेलियर हो गए तो देन सो व्हाट, वी शुड एक्सेप्ट इट एंड वी शुड टेक अ लेसन फ्रॉम इट। अब जैसे थॉमसन एडिसन का नाम सुना ही होगा आपने, है ना, हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब। कहते हैं ही गेव द फेमस कोट। क्या कोट थी? आई हैव नॉट फील्ड 10,000 टाइम्स, I have not failed once. I have succeeded in proving that these 10,000 ways will not work. वो कहता है कि ठीक है, उसने बल्ब का इन्वेंशन किया, लाइट बल्ब का, लेकिन उससे पहले उसने कई मेथड ट्राई किए, लेकिन वो फेलियर हो जाते थे। लेकिन लास्ट में क्या हुआ? ही वॉज एबल टू ग्लो द बल्ब। ठीक है, बल्ब में से लाइट निकली, है ना, जिससे रोशनी आई। तो कहता है ठीक है, वो मेरे फेलियर्स नहीं थे 10,000 टाइम जो मैंने ट्राई किए, अब मेरे को लास्ट में सक्सेस मिली। कैसे मिली? ऑन द बेसिस ऑफ देम। और मैंने उन पॉइंट्स को, हर एक तरीके को शो किया, प्रूव किया कि वो गलत थे, वो मेथड गलत था, वो मेरा फेलियर नहीं, वो मेरी स्ट्रेंथ है, वो मेरा हार्ड वर्क है कि मैंने उन तरीकों को दिखाया कि वो रॉन्ग है, और इस तरह क्या मैंने क्या है अचीव किया है। ठीक है, व्हेन आई हैव एलिमिनेटेड द वेज दैट विल नॉट वर्क, कहता है कि मैंने वो एलिमिनेट किया है उन सभी तरीकों को कि इससे बल्ब नहीं जगेगा। आई विल फाइंड द वे दैट विल वर्क, एंड कहता है मैंने एक तरीका ढूंढा है जिससे लाइट जगेगी। ठीक है, सच स्टोरी टीचर्स हाउ टू अप्रोच द फेलियर। अब देखो, कहने को ये कोट है 10,000 टाइम फेलियर, फेलियर तो फेलियर ही है। ठीक है, फेलियर मीन्स लूजिंग, बट वो कह रहा है कि हमें इसे फेलियर नहीं समझना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने उसको प्रूव भी तो किया है कि डैट वाज रॉन्ग, कि वो तरीके गलत थे, है ना। तो इट मीन्स अगेन आई विल लाइक टू से कि हमें फेलियर को एक्सेप्ट करना चाहिए एज अ लेसन, कि वो हमें कोई सीख दे रहा है, हमें उससे लर्न करना चाहिए, बल्कि अपने आप को डिप्रेशन में नहीं लाना चाहिए।
Okay, thanks बच्चे. This over here we complete the session.